आप सभी का स्वागत है स्पीक वाइजली के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपने हमारी टेंस की पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उस वीडियो को पहले देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। वो वीडियो एक पहली सीढ़ी है इस दूसरी सीढ़ी की, तो आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आप दूसरे स्टेप को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये वीडियो पूर्ण रूप से कोरिलेट करती है पहली वीडियो से, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिकल यूज क्या है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिना था है, थी है, या जो आप पढ़ते आए हैं ट्रांसलेशन फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से हटकर आज हम समझेंगे कि प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो वर्ब होती है उसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। गो वेंट बन जाता है, गॉन भी बन जाता है और गोइंग भी बन जाता है। यस, एक वर्ब जो होती है उसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। गो वेंट हो सकता है, गॉन हो सकता है और गोइंग भी हो सकता है। सो हमने आईएनजी के बारे में सीख लिया था। हमने ये जाना था कि जब भी हमारा कोई काम चल रहा होता है उस परिस्थिति में हम आई के साथ एम, यू के साथ आर और ही के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि इस काम को हम कर रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, अभी ये काम चल रहा है। आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इस चीज को बेहतर तरीके से फील करना होगा कि ये काम चल रहा है। यू गॉट इट। कोई काम जब हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, हम किसी भी तरह से उसको फील कर पा रहे हैं, तब उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या इस्तेमाल है और ये कैसे इससे रिलेट कर रहा है, चलिए समझते हैं। जैसे यहां पर काम का चलना दिखता है, अगर कोई काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो काम खत्म भी होगा। अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो एक वक्त के बाद आप बाइक चला चुके होंगे। तो हिंदी को हमें नहीं समझना है, हमें यह समझना है कि जब हमारा कोई काम खत्म हो जाता है तब उस परिस्थिति के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है, वो है हमारी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हम काम का खत्म होना दिखाना चाहें। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे हमने यहां पर एम का इस्तेमाल किया था, वैसे ही आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे जो हमारा काम का खत्म होना दिखाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, इसका मतलब मैं अभी यहां से जा रहा हूं। लेकिन अगर यही काम खत्म हो जाएगा तो मैं बोलूंगा आई हैव, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आई हैव गॉन। ओके, अब इसी प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं, सो आई एम टीचिंग, ये काम चल रहा है, काम खत्म हो जाएगा तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो क्या बोलेंगे आप? आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये सेंटेंस बनाने में आपको समस्या आ रही है, दैट मीन्स कि आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है। जाइए हमारी पहली वीडियो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, उसको देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे काम करता है। सो I am watching this video, और यही काम खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? I have watched this video. I am attending the class, और यही काम खत्म हो जाए तो I have attended the class. So likewise we can use with you also, he also. तो आइए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला हमारा आई एम वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो काम का चलना दिखा रहा है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा आई हैव वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा काम का खत्म होना दिखा रहा है। प्रैक्टिकल तरीके से अभी हम समझने वाले हैं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाए। तो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दिस। आई एम अटेंडिंग द क्लास, अभी काम चल रहा है और यही काम खत्म हो जाए, आई हैव अटेंडेड द क्लास। और कुछ लोग कह रहे होंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने लिख रखा है फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने लग गए। देखिए प्रैक्टिकल तरीके से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम है। आगे भी मैं जितनी वीडियोस अपलोड करूंगा वो सीक्वेंस वाइज हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई चौथी वीडियो को देखकर ये समझने की कोशिश करे कि हाँ सर ने जो टेंस पढ़ाया मैं सिर्फ इसको समझ लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। लाइकवाइज आपको सिस्टम से पूरा देखना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को, और आप देखेंगे कि पूर्णतः आप समझ गए हैं और प्रैक्टिकल तरीके से आप ग्रामर को अपनी लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। ओके, सो आई एम वर्ब प्लस आईएनजी एंड आई हैव वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जो काम का खत्म होना दिखा रहा है। हाँ, और एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बता तो दिया थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म हमें याद ही नहीं होती है, हमें पता ही नहीं है कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे।
देखिए अगर आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म ना पता हो तो उस परिस्थिति में आप ईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गो को आप गोड कर दें, कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या होती हैं, जैसे गो है, स्पीक है, प्ले है, डांस है, तो कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं, गूगल पे जाइए आपको मिल जाएगा, आप उनको याद कर सकते हैं। याद करने से बेहतर है मेरे साथ चलिए, जैसे मैं टेंसेस की वीडियोस में आपको लेकर चल रहा हूं, नेचुरली आपको वो याद होते चले जाएंगे। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। अभी मैं यहां पर हूं आपके सामने, मान लीजिए कि आप ही ये काम कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, आई एम डांसिंग, और यही काम खत्म हो जाए, आई हैव डांस्ड। यस, प्रेजेंट परफेक्ट, आपकी आंखों के सामने कोई काम खत्म हो रहा है, फील कर पा रहे हैं उसको। अभी आप सपोज करिए कि ये काम आई कर रहा है। ओके, आई एम टाइपिंग, और यही काम खत्म हो जाए, आई हैव टाइप्ड। यस, ईडी लगा लीजिए। 80% वर्ब्स की फॉर्म होती हैं जो ईडी लगकर बनती हैं, यानी 80% चांसेस हैं कि अगर आपने गेस भी किया तो आप सही हैं। ओके, आई एम कॉलिंग, और यही काम खत्म हो जाए, आई हैव कॉल्ड। वेरी गुड। आई एम स्पीकिंग, और यही काम खत्म हो जाए, आई हैव स्पीक्ड भी हो सकता है लेकिन स्पोकन ज्यादा अच्छा रहेगा, आई हैव स्पोकन। आई एम प्लेइंग गिटार, आई हैव प्लेड गिटार। आई एम राइडिंग बाइक, काम खत्म हो जाए, आई हैव रिडन बाइक। आई एम गोइंग टू कॉलेज एंड आई हैव गॉन टू कॉलेज। लाइकवाइज आप वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों फॉर्मूलाज पे सेंटेंसेस बनाइए। बिल्कुल जो लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। कॉपी और पेन के साथ हम मेरी वीडियोस को देखा करिए ताकि आप एक्चुअल में इंप्रूवमेंट ला पाएं अपने अंदर। और जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, प्लीज इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़कर जा सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर द पीपल हु आर हियर फॉर एंटरटेनमेंट। अगर आप एक्चुअल इंप्रूवमेंट चाहते हैं अपने अंदर तो एक नोटबुक और एक पेन के साथ बैठिए। अगर नहीं कर सकते वो तो व्हाट्सएप पे अपने आप को मैसेज कर लीजिए, जो कुछ भी मैं आपको बताते जा रहा हूं। सो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी एक वर्ब के साथ 2 सेंटेंस बनेंगे। आई एम अटेंडिंग द क्लास, आई हैव अटेंडेड द क्लास। इस तरह से आपको 5 वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। वीडियो को पॉज करिए और सेंटेंसेस बनाइए। ओके, डन। सो आपने होपफुली सेंटेंसेस बना लिए होंगे। अब बात करते हैं यू की। अगर यू कोई काम कर रहा हो, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यू के साथ आर लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लग जाता है। यस, यू आर वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जो काम का चलना दिखा रहा है। यही जब यू कोई काम खत्म कर ले आपकी आंखों के सामने, तो यू के साथ आप हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी जो आपका काम का खत्म होना दिखाएगी। Like this. Now you will say you are going, काम खत्म हो जाए, you have gone. You are speaking, you have spoken. You are dancing, you have danced. You are running, you have run. Run, ran, run. Third form भी run होती है. You have run. You are playing cricket, you have played cricket. You are talking, you have talked. You are calling, you have called. So hopefully you are understanding this concept also कि एक में काम चल रहा है और दूसरे वाले फॉर्मूले में हमारा काम खत्म हो जा रहा है। वीडियो को पॉज करिए और इसके साथ भी आप 5 वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस बनाइए। होपफुली आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब बात करते हैं हम ही के बारे में। ही के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दैट्स गुड। नाउ ही के साथ हम हैज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जो हमारा काम का खत्म होना दिखाएगी, जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। सो ही की जगह पे शी भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है। ओके, लाइक ही इज गोइंग और काम खत्म हो जाए, ही हैज गॉन। ही इज अटेंडिंग द क्लास, काम खत्म हो जाए, ही हैज अटेंडेड द क्लास। ही इज कॉलिंग, काम खत्म हो जाए, ही हैज कॉल्ड। ही इज राइडिंग द बाइक, he has ridden the bike. He is becoming an engineer, he has become an engineer. He is running, he has run. He is eating food, he has eaten food. Okay, hopefully you understood it. आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करिए, जाइए अपनी नोटबुक में 5 वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस बनाएं, ही और शी के साथ भी।
होपफुली आपने ये सेंटेंसेस भी बना लिए हैं। सो ये है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में रिलेशन। एक काम का चलना दिखाता है, दूसरा हमारा काम का खत्म होना दिखाता है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये मैं आपके रूटीन में होने वाले एक टास्क को बता रहा हूं। अगर आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप सिग्निफिकेंट चेंजेस देख पाएंगे अपने इंग्लिश को सोचने के तरीके में। एक बार इंग्लिश को आपने सोचना स्टार्ट कर लिया, फिर बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, सो लेट्स थिंक कि कैसे ये काम करेगा। बिल्कुल मैंने थिंक बोला है क्योंकि हम थिंक करने की ही बात कर रहे हैं। आप कहीं पर भी हैं, कोई आपके सामने सिगरेट पी रहा है तो आपको कहना ही इज स्मोकिंग, he has smoked। अब यही सेंटेंस अपने लिए भी बना लेना है, I am smoking, I have smoked, you are smoking, you have smoked। इस तरह से आप प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ग्रामर या प्रैक्टिकल नेचर ऑफ ग्रामर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स व्हाट एवर आई एम टीचिंग ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज ऑफ इट। मैं बात करूंगा यहां पर प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज यानी क्वेश्चन आंसर नेगेटिव्स कैसे करते हैं इसके। ओके, सो व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पर स्ट्रक्चर लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनके नोट्स बना सकते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि प्रैक्टिकल तरीके से आप इसको यूज करना सीख सकें। अगर किसी व्यक्ति से पूछना है कि उसने कोई काम कर लिया है या नहीं कर लिया है, लाइक आपने पूछा हैव यू डन ग्रेजुएशन, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, हैव यू डन ग्रेजुएशन। आपने जवाब दिया आई हैव डन ग्रेजुएशन, या आप मना भी कर सकते हैं आई हैव नॉट डन ग्रेजुएशन। हैज ही डन ग्रेजुएशन, या आप पूछ सकते हैं किसी व्यक्ति के भाई के बारे में, बहन के बारे में, दोस्त के बारे में, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, लाइक हैज योर फादर गॉन टू ऑफिस। अगर हाँ तो माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस, नहीं तो माई फादर हैज नॉट गॉन टू ऑफिस। ओके, लाइक हैव यू टेकन डिनर, आई हैव टेकन डिनर, नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन डिनर। हैज ही टेकन डिनर, ही हैज टेकन डिनर, नहीं किया है, ही हैज नॉट टेकन डिनर। तो वर्ब्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। सो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। 10-15 वर्ब्स के साथ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, और जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रिलेशन आपको बताया है वो आपके दिमाग में चलता ही रहना चाहिए जब तक आप अगली वीडियो ना देखें। सो लाइकवाइज आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, अपने दिमाग में सेंटेंसेस बनाते ही रहने हैं ताकि आपका दिमाग जो है वो प्रैक्टिकल वे ऑफ ग्रामर का समझ पाए, नेचर समझ पाए ग्रामर का, कि नेचुरली ग्रामर कैसे काम करती है, आप प्रैक्टिकल वे ऑफ ग्रामर का समझ पाएं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वर्ब्स दे दूंगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी इसकी प्रैक्टिस करके डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं। उनको काफी ज्यादा हेल्प होगी इंग्लिश के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर होस्ट राज।